इस वाले कमरे में बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें हैं। एक ये भी है, इसको सॉरी बोलते हैं। और ये देखो, ये भांग पीने वाली कटोरी। तो रात के 9:30 हो चुके हैं और अभी तक लाइट नहीं आई है, अब आगे भी नहीं आएगी। नमस्ते एवरीवन, दिस इज आशुतोष नेगी। आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की हसीन वादियों से। तो आजकल सभी लोग खेतों में हल लगाने में बिजी हैं। तो अभी हम एक खेत से दूसरे खेत में जा रहे हैं हल लगा के। यहाँ पर बैल जा रहे हैं क्योंकि पहाड़ों के जो खेत होते हैं वो एक ही जगह पर नहीं होते हैं। एक खेत यहाँ पर होगा तो दूसरा खेत आधा किलोमीटर दूर होगा। और अभी सामने पहाड़ी से धूप आ रही है, इस साइड तो आई भी नहीं। तो अभी सुबह का मौसम बहुत सुहावना हो रखा है, ठंडी वाली हवा चल रही है। और यहाँ पर भी बहुत सारी हिसूल लगी हुई हैं, पर अभी हिसूल खाने का टाइम नहीं है, अभी हल लगाने जाना है। तो अभी हम जा रहे हैं दूसरी साइड और वहाँ का नाम है तेखुणा। जितने भी खेत आपको ऐसे दिख रहे हैं जिनमें आपको झाड़ी दिख रही होगी, ये सारे खेत बंजर छोड़े हुए हैं। और हमारा कालू भी हमारे साथ ही आता है हम जिस खेत में जाते हैं। अभी हम जिस खेत में आ रखे हैं यहाँ बगल पर पानी निकलता है, तो यहाँ की ज़मीन नम रहती है। तो यहाँ पर पहाड़ी जंगली सब्जी लिंगुड़ा पाई जाती है, एक ये है। और यहाँ पर ऐसे बहुत सारे रहते हैं। तो जब भी हम सब्जी के लिए आते हैं तो यहाँ पर ज़रूर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लिंगुड़े मिल जाते हैं। तो आज की जो हल है वो किसी टाइम पापा लगा रहे हैं और किसी टाइम मैं लगा रहा हूँ हैं। और इस खेत के ऊपर की साइड हमेशा पानी निकलता रहता है, तो इसको मेरी भाषा में शमार बोलते हैं। ये वही खेत हैं जहाँ पर मैंने सबसे पहले वीडियो बनाई थी। आप चैनल पर जाके पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। तो उसी टाइम मैंने अपने यूट्यूब चैनल की शुरुआत करी थी, जब मैं लगातार वीडियो बनाने लगा था। वो लॉकडाउन का टाइम था। तो इन्हीं खेतों में हम लोग हल लगाने के लिए आए थे और आजकल ही आए थे। यहाँ पर बहुत सारी वीडियोज़ बनाई थी मैंने। आजकल जो है वो धूप की वजह से सारे गधेरे सूखे हुए हैं। यहाँ पर एक गधेरा है, इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी आता था, पर आजकल इसमें एक भी पानी नहीं है। पर जैसे ही बरसात आएगी तो ये गधेरा भी उफान पर रहेगा। आज हमने 5-6 खेत हल लगा दिए हैं और लास्ट वाला खेत अभी रह गया है। फिर कल के लिए 2-4 खेत यहाँ ऊपर हैं, फिर यहाँ की हल पूरी हो जाएगी। 10 बज चुके हैं और हमने हल लगा के पूरी कर दी है। यहाँ पर मेरी माँ ने सूखी हुई घास में निकाल दी है। यहाँ पेड़ पर हमने इसको लगा रखा था। तो आपको ऐसे पेड़ बहुत सारे मिल जाएंगे जहाँ पर आपको सूखी घास दिख जाएगी। तो जितने भी पेड़ आसपास दिख रहे हैं सब पे लोगों ने सूखी घास लगा रखी है। फिर जब लोगों को टाइम मिलता है तो वो निकाल लेते हैं और फिर अपनी गाय भैंसों के लिए ले जाते हैं। इस पेड़ पर हमेशा घुघुती के अंडे रहते हैं, पर इस साल नहीं दिखे। हल लगाने के बाद थोड़ी देर बैल यहाँ पर आराम से घास खाएंगे, क्योंकि इनको भी थकान लग गई होगी और भूख भी लग गई होगी। तो जब भी खेतों में देर तक हल लगाते हैं तो अपने साथ चाय रोटी लेके आते हैं। रोटी तो हम नहीं लाए, पर चाय लेके आए हैं। तो अभी हम एक बार चाय पियेंगे, फिर जाएंगे घर नाश्ता करने के लिए। तो हमारे कालू को भी काफ़ी भूख लग गई होगी, क्योंकि कालू सुबह से हमारे साथ ही है। ए कालू ले। पहाड़ों में बहुत प्रकार की घास पाई जाती है। एक घास यहाँ पर है, ऐसा लग रहा है कि जैसे रुई का पौधा होगा, और हवा के साथ ये उड़ती भी ऐसे ही है, ये देख लो। तो यहाँ पर ये बहुत सारी होती है। आज हम लोग जल्दी खेत चले गए थे, इसीलिए जो गेहूं हमने यहाँ पर सुखाने के लिए रखे थे और जिनको कल हमने ढकाया था उनको नहीं खोला है। और ये तिरपाल अभी इनके ऊपर ऐसे ही है। तो हमेशा के जैसे आसमान गरजने लग गया है और बारिश होने लग गई है और ठंड भी बढ़ने लग गई है, तो इसलिए जैकेट भी पहनना पड़ गया। इस साइड का मौसम थोड़ा ठीक है, पर मौसम ख़राब आजकल यहाँ से होता है और यहीं से बारिश आ रही है। कल यहाँ पर गेहूँ ख़त्म हुए थे और आज मेरी माँ फिर से गेहूँ लेके आ गई है। जब तक सारे खेतों के गेहूँ घर पे नहीं लाए, उनको छाना नहीं, तब तक ऐसे ही घर पे गेहूँ आते रहेंगे। अभी आया हूँ मैं अपने पुराने वाले घर पे। यहाँ पर हमने गाय भैंसों के लिए पिंडा रखा हुआ है, खासकर बैलों के लिए, क्योंकि आजकल हल लगाने का टाइम है। तो बैलों को एनर्जी फूड चाहिए होता है। तो पीना किससे बनाते हैं, जंगोरा होता है, उसको उबाला जाता है, फिर उसको ठंडा करके बैलों को देते हैं। इसी बहाने इस कमरे में आग भी जला देंगे, क्योंकि यहाँ अब कोई रहता है नहीं और लाइट भी नहीं है। तो ये हमारा किचन हुआ करता था पहले। ये चूल्हा है, यहाँ पर लकड़ियाँ रखी रहती थी, और ये है कुटार जहाँ बहुत सारी चीज़ें रहती थी, दूध वगैरह। अब तो यहाँ पर केवल कट्टे ही कट्टे हैं और कुछ पुराने बर्तन ला। और अभी हमने यहाँ पर एक चूहेदानी ला रखी है, क्योंकि यहाँ पर कोई रहता है नहीं, तो बहुत सारे चूहे यहाँ रात को आते होंगे, तो इसीलिए
उनको पकड़ने के लिए चूहेदानी लगा रहे हैं, उस पर एक रोटी लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए चूहों ने सारा झंगोरा खा रखा है और इस पर छेद करा होगा, तो सारा झंगोरा यहाँ से बाहर आ रहा है। तो ऐसे नुकसान करते हैं चूहे का। पहले के ज़माने में अनाज को स्टोर करने के लिए ऐसे लकड़ी के बक्से बनाए रहते थे। इनको मेरी भाषा में कुठार बोलते हैं। इसमें 2 हिस्से हैं और इसके ऊपर आप सो भी सकते हैं। यहाँ पर मिर्च भी है, पुरानी रस्सी भी है। तो हम यहाँ पे देख रहे थे कि कहीं चूहा तो नहीं है। और यहाँ पर आपको ये जो रेसे दिख रहे हैं, ये हैं भीमल के रेसे। पहले के ज़माने में इनसे रस्सी बनाते थे। अब तो लोग कपड़ों की, प्लास्टिक की, इन सब चीज़ों की रस्सी बनाते हैं। तो ये देखो कुछ ऐसा होता है भीमल। और यहाँ पर मुझे एक छोटी सी हथकंडी मिली है। ये है मेरी हथकंडी। जब भी पहाड़ों में फूलदई का त्यौहार आता है तो बच्चे ऐसी हथकंडी में फूल लाते हैं, सुबह सुबह दरवाज़ों के आगे डाल देते हैं। ये मेरी हथकंडी थी, तब मैं बहुत छोटा था और हथकंडी भी बहुत छोटी है। अब तो कोई इसको यूज़ नहीं करता, सब लोग पॉलीथीन या फिर थैले में ही फूल डालते हैं। मिट्टी वाले जो घर होते हैं वो गर्मियों में गर्म नहीं होते हैं और सर्दियों में गर्म हो जाते हैं। गर्मियों में ये ठंडे रहते हैं। और यहाँ ऊपर भी हमने पूरा लकड़ी का स्टॉक रखा हुआ है। और यहाँ पे एक खिड़की है जहाँ से पीछे का नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है, ये देख लो। इस वाले कमरे में बहुत पुरानी चीज़ें हैं। एक ये भी है, इसको सॉरी बोलते हैं। सॉरी वाला सॉरी नहीं, ये है सॉरी। इसको तब यूज़ करते हैं जब कभी पूरी वगैरह बनानी होती है, तो पूरी को निकालने के लिए इसका यूज़ करते हैं और फिर इससे पूरी निकालते हैं। तो ये पहले यहाँ रखा रहता था। एक और भी थी यहाँ पे। यहाँ पर एक और चीज़ है, ये आपको एक फ्राई पैन जैसा दिख रहा होगा। इसको मेरी भाषा में डडलू बोलते हैं। और जब भी पहाड़ों में कभी बुखड़ा वगैरह कुछ भी चीज़ भूनते हैं, उनके खील बनाते हैं, तो इसमें बनाते हैं। और ये बहुत दिनों बाद देखा, तो जब भी कभी हम बुखड़ा बनाएंगे तो इसका यूज़ करेंगे। तो इस कमरे में बहुत सारी पुरानी चीज़ें हैं, मतलब ऐतिहासिक चीज़ें बोल सकते हैं आप उनको। यहाँ पर आपको ये जो डंडा दिख रहा होगा, यहाँ पर एक पत्थर भी है। तो ये इसलिए लगाया रहता है, जब भी कभी को मथते हैं तो यहाँ पर एक पर्या रहता है लकड़ी का बना हुआ, तो उसमें दही को मथा जाता है। तो इस पर रस्सी बांधते हैं, उसमें बिलौने को घुमाते हैं, जिसको मेरी भाषा में पर्या और रोडू बोलते हैं। ऐसी चीज़ें मैं आपको बहुत सारी दिखा सकता हूँ जो कि इस कमरे में होंगी, पर वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। और यहाँ पर एक छोटा सा रैक जैसा बना रखा है कुछ भी चीज़ रखने के लिए। और ये जो है ना, ये जो बक्सा जैसा आपको दिख रहा है, इसको डोरू बोलते हैं। ये तो सभी को पता है कि ये किस काम आता है, पर ये है डोरू। और इसमें मुझे 1 रुपया भी मिल गया, पता नहीं कितने टाइम पहले का होगा। ये बहुत सारी चीज़ों को काटने के काम आता था। पुराने ज़माने के लोग तंबाकू पीते थे और खुद का बनाया हुआ तंबाकू पीते थे। तो इसमें तंबाकू डालते थे और ऐसे ऐसे करके इसको कूटा करते थे, यानी कि बारीक किया करते थे। तो जब मेरे दादाजी थे तो मैंने भी बहुत बार इसमें तंबाकू कूटा हुआ है दादाजी के लिए। और एक छोटा सा रैक यहाँ पर भी है। यहाँ पर पटाखे, अनार, बड़े वाले अनार, बम, और ये देखो ये भांग पीने वाली कटोरी, ये भी मेरे दादाजी की है। तो यहाँ पर ये हमने इसलिए रखा है, कभी जंगली जानवर, बाघ वगैरह, बंदर वगैरह आ जाता है तो उनको भगाने के लिए पटाखे हमने स्टॉक में रखे हैं। और यहाँ बहुत धुआं होता है। और बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है, बारिश लगी हुई है, आसमान गरज रहा है और इस साइड से सनसेट हो रहा है। पुराने ज़माने की जो भी चीज़ें रहती थी वो बहुत सुंदर रहती थी और ऐतिहासिक रहती थी। यहाँ पर जो भी पिलर हैं उन सब पे डिज़ाइन बना रखा है, ये देख लो। और हर किसी पे कुछ अलग अलग डिज़ाइन होगा। और ये डिज़ाइन मेरे दादाजी ने बनाया है, क्योंकि मेरे दादाजी जो थे वो मिस्त्री थे, वो घर बनाते थे, तो अपना घर भी खुद ही बनाया है। तो ये देखो बहुत सारे डिज़ाइन बने हैं। तो मैं आपको एक बहुत प्यारी कलाकृति दिखाता हूँ जो कि पुराने ज़माने के लोगों ने बनाई थी और मेरे दादाजी ने ही बनाई थी। यहाँ पर आपको ये वाला पिलर दिख रहा होगा, तो इस पे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है ये किन की मूर्ति है। ये देखो बजरंगबली जी हाथ में पर्वत लेके जा रहे हैं और एक हाथ में गदा है और पूंछ भी है। तो ऐसे कुछ कलाकृति बनाते थे पुराने ज़माने के लोग। बस इस पे नहीं है, थोड़ा सा बना हुआ है, बाकी हर किसी पिलर पे आपको डिज़ाइन मिलेगा। और सनसेट कितना प्यारा हो रहा है, ये देख लो। मेरी माँ भी आ गई है खेत से घास लेके और इस घास का नाम है ठिलकू। बारिश की वजह से हमेशा एक काम बढ़ जाता है, शाम को इनको ढकाना पड़ता है, क्योंकि भरोसा नहीं होता कि कब बारिश आए और कब ये भीग जाएं। और सुबह इनको खोलना पड़ता है, क्योंकि सुबह हम लोग जल्दी खेत चले जाते हैं हल लगाने के लिए। और ये देखो सामने का खेत आपको थोड़ा सा अजीब दिख रहा होगा, उसमें भी ऐसी ही फसल बोई थी। इसमें लोगों ने मया लगाया है। मया इसलिए लगाते हैं, फसल के साथ जो खरपतवार उगती है उसको हटाने के लिए खेत में मया लगाते हैं। ये वाली जो चिड़िया आपने देखी उसके मुंह में निवाला था और वो अपने बच्चों के लिए
ले जा रही होगी कुछ खाने के लिए। उसको मेरी भाषा में गाल बोलते हैं कि उसके मुंह में गाल था। और उसके बच्चे कहाँ पर है मैंने आपको परसों के वीडियो में बताया था, तो वो वहीं पर जा रही होगी। ठीक यहाँ पर है उसका घोंसला। तो खैर अभी उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए खाना लेके गई हुई है। तो अभी बारिश की वजह से लाइट भी चली गई है, क्योंकि पहाड़ों में जब भी बारिश होती है तो सीधे लाइट भाग जाती है और पता नहीं चलता कि कब आएगी। तो रात के 8 बज चुके हैं और अभी तक लाइट नहीं आई है। और ऐसा बहुत कम होता है कि लाइट चली जाए और इतनी देर तक ना आए। यहाँ पर केवल चार्जिंग वाला बल्ब जल रहा है। जितने भी आपको लाइट दिख रही है वो सब चार्जिंग वाली है। और यहाँ भी एक चार्जिंग वाला बल्ब जल रहा है। पहले क्या होता था कि जब लाइट चली जाती थी तब या तो चिमनी को जलाते थे या फिर एक टेबल लैंप होता था उसको जलाते थे। तो आज भी हम कालू को बाहर निकालना भूल गए, क्योंकि कालू यहाँ पर हमेशा सोया रहता है। कालू चल रोटी आजा, गुड बॉय। जब मैं छोटा था तब बहुत बार ऐसा होता था कि लाइट नहीं आती थी। अगर आती भी थी तो बहुत डिम लाइट आती थी, ना तो उससे बल्ब जलता था ना उससे टीवी जलती थी। टीवी चलते चलते बंद हो जाती थी। तो आजकल पहाड़ों में नए आलू होने लग गए हैं। आज हमने आलू और बड़ी की सब्जी बनाई है और ये इस साल के पहले आलू हैं। तो रात के 9:30 हो चुके हैं और अभी तक लाइट नहीं आई है, अब आगे भी नहीं आएगी। तो चलिए आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय गढ़वाल, जय उत्तराखंड, जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर जरूर फॉलो करना और चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब जरूर करना।